नमस्कार फ्रेंड्स। आज डिस्कस करते हैं सोच की बीमारी या जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट क्या है। मेरा नाम डॉक्टर कीर्ति अनुराग है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ, एक डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, साथ ही साथ एक सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। तो सोच की बीमारी में क्या क्या जाता है, तो दो प्रकार का ट्रीटमेंट रहता है। एक होता है एक्यूट मैनेजमेंट, दूसरा होता है मेंटेनेंस। एक्यूट मैनेजमेंट में अभी के जो सिम्टम्स बढ़े हुए हैं उनको घटाना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि वो घटने से आपके जो जनरलाइज्ड एंजाइटी के मरीज होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस आता है। वो समझते हैं कि ये ट्रीटमेंट काम करता है, क्योंकि वो हमेशा ओवरथिंक करते हैं, हर चीज़ के बारे में डर जाते हैं। कोई भी चीज़, मेडिसिन हो या जूस हो या फिर नया चीज़ उनको करने के लिए बोला जाता है, पहले वो उस पर ओवरथिंक करते हैं कि शायद इससे कोई परेशानी होगी, ये प्रॉब्लम कर देगा। इस प्रकार का सोच उनका रहता है और उनको इमीडिएट रिलीफ चाहिए। अगर हम बोलेंगे कि मेडिसिन को काम करने के लिए 2 से 3 दिन लगेंगे, तो वो बोलेंगे कि नहीं नहीं, ये ट्रीटमेंट हमें चाहिए ही नहीं, तुरंत अभी मेडिसिन लिया मतलब अभी ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि उनका प्रॉब्लम ही वैसा है, चिंता की बीमारी। दूसरा चीज़ हमें समझना है कि ठीक क्या करना है। ठीक हमें पहले ये करना है कि सेरोटोनिन का जो लेवल्स है उसको नॉर्मलाइज करना है, तो हम एसएसआरआई देते हैं। दूसरा है गाबा का जो लेवल्स घटा है उसे बढ़ाता है बेंजोडाइजेपिन दे के। तीसरा चीज़ है नॉरएपिनेफ्रिन लेवल्स जो बढ़ गए हैं उनको घटाना है बीटा ब्लॉकर्स दे के। तो ये 3 प्रकार के मेडिसिन ज़रूरी रहते हैं जो कि आपको दिया जाता है। अब इमीडिएटली क्या दिया जाता है? इमीडिएटली दिया जाता है बेंजोडाइजेपिन्स, ताकि गाबा का लेवल तुरंत बढ़ता है और चीज़ें तुरंत उनको रिलैक्स लगने लगता है, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन ये मरीज़ हमारे पास आने से पहले सालों साल लोकल फिजिशियन या घरेलू डॉक्टर से मेडिसिन या ट्रीटमेंट लेते रहते हैं और उनको पता भी नहीं रहता कि क्या हो रहा है। और जब भी ये प्रॉब्लम होता है लोकल फिजिशियन उनको बेंजोडाइजेपिन्स दे देते हैं। लेकिन बेंजोडाइजेपिन्स ऐसे लोकल फिजिशियन से लेने से इशू ये होता है कि आप कब बंद करना है वो जान नहीं पाते हो, कितना डोज में लेना है जान नहीं पाते हो। अब ये एक्यूट ट्रीटमेंट अगर बहुत सालों तक चलता है तब क्या होता है, लोग इस मेडिसिन के एडिक्टेड हो जाते हैं और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो जब सालों के बाद चीज़ें वही बेंजोडाइजेपिन्स जो काम कर रहा था अभी काम करना बंद कर दिए हैं, उस परिस्थिति में लोकल फिजिशियन बोल देता है नहीं भाई मेरे से और नहीं हो पा रहा है, मैं हाथ खड़े कर देता हूँ, आप स्पेशलिस्ट के पास जाओ। उस समय पे जब आता है और हम बोलते हैं कि हम एसएसआरआई शुरुआत करते हैं, तो मरीज़ बोलता है कि नहीं नहीं मुझे बस वही मेडिसिन चाहिए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम उल्टा ये है कि जो मेडिसिन आपको हानि पहुँचाती है, लिवर प्रॉब्लम्स करवाते हैं, एडिक्शन करवाता है, उस मेडिसिन को आप छोड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन जो सही मेडिसिन है वो लेना भी नहीं चाहते हो, क्योंकि डर के कारण। क्योंकि आज तक आपका ये डर कभी घटा नहीं है, क्योंकि सही मेडिसिन कभी मिला नहीं है। तो ये चीज़ भी केयर गिवर्स या केयर टेकर्स को समझना बेहद ज़रूरी है कि जब भी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स दिखे तुरंत उनका ट्रीटमेंट शुरुआत करना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो आदमी रेजिस्टेंट हो जाता है या फिर एडिक्टेड हो जाता है मेडिसिन को। अब लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस में हम एसएसआरआईज ज़्यादातर देते हैं, और एसएसआरआईज देने का कारण ये रहता है कि एसएसआरआईज लॉन्ग टर्म में सेरोटोनिन बैलेंस को मेंटेन करते हैं, जिससे कि जनरलाइज्ड एंजाइटी के सिम्टम्स बढ़े ही ना। तो वो भी बेहद ज़रूरी है। इसके साथ साथ क्या होता है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, जहाँ पर कि मरीज़ को सिखाया जाता है कि जब इस प्रकार के नकारात्मक या ओवर थिंकिंग वाले सोच आते हैं उसको खुद ही खुद कैसे रोकना है, खुद ही खुद उसके चुंगल से कैसे बाहर निकलना है वो सिखाया जाता है। तो उसको भी प्रैक्टिस करते रहना है उन टेक्निक्स को। तो सीबीटी बोला जाता है उसे, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये कोई आम थेरेपी नहीं है कि जो 2 लोग बैठकर बातचीत कर लिए और हो गया। ये एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टमैटिक सिखाई है एक्सरसाइज है, जिसको कि आपको करना है और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है दैनिक जीवन में, जिससे कि ना ही सिर्फ इन चीज़ों में परिवर्तन आएगा, पर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, डर, बेचैनी, ओवर थिंकिंग, इस सारे चीज़ों पे फ़र्क दिखने लगेगा। तो थोड़ा सा काम मेडिसिन करेगा, थोड़ा सा काम आपको करना है, बीच में हर चीज़ में राहत दिखने लगेगी। अब मेडिसिन कितने दिन के लिए चलना चाहिए, तो मेडिसिन से एक बार शुरू होते हैं तो आइडियली 1 से 2 साल चलते हैं। उससे पहले तुरंत नहीं बंद करना है, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ जनरलाइज्ड एंजाइटी के 10-15 दिन में राहत मिलने से वो बंद कर देते हैं और एक्यूट ट्रीटमेंट के बाद मेंटेनेंस ट्रीटमेंट लेते ही नहीं है, जिसकी वजह से ये बीमारी फिर से ज़्यादा बढ़ जाती है और
उनका जो विकृत प्रकार का प्रॉब्लम है उसमें वो सोचने लगते हैं कि मेडिसिन ने काम ही नहीं किया। तो ना ही सिर्फ प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई और बीच रास्ते में छोड़ने से मेडिसिन रेजिस्टेंट भी हो गए, और ये प्रॉब्लम उनका भरोसा उठ गया मेडिकल सिस्टम के ऊपर से, तो वो और ज़्यादा कंफर्म हो गया कि मुझे कोई ठीक ही नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को समझाना केयर टेकर्स को और पेशेंट्स को बेहद ज़रूरी है। तो अगर आप इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो प्लीज़ अपने आसपास के मनोचिकित्सक या साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए और सही रूप से इसका निवारण कीजिए। अगर ऐसे कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हमारे चैनल के लिए बेहद ज़रूरी है और बहुत मददगार साबित होता है। और अगर कोई डाउट है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर या सोच के बीमारी को लेकर, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम उन पर वीडियोस बना सकें या फिर आपको रिप्लाई कर सकें।